क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जयसु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीष, दया, अनुकंपा, सामर्थ्य, संतोष सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलिसिया और सामान्य काल का 16वें इतवार मना रही है और आज का पाठ संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 38 से और 42 तक दिया गया है हमारे मनन चिंतन करने के लिए। प्रिय विश्वासियों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त जो हमेशा अपने भक्त जनों की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हम विश्वास के साथ जो कुछ प्रभु से मांगते हैं, प्रार्थना के द्वारा उन सब बातों को और प्रभु यीशु क्रिस्त स्वीकार करते हुए उसका उत्तम फल हमें प्रदान करता है। आज के सुसमाचार में हम यह देखने को मिलता है या सुनने को मिलता है और दो व्यक्ति के बारे में, एक मार्ता और एक मरिया, और दोनों ने और प्रभु यीशु के स्वागत करने के लिए उत्सुक थे। उन्हें स्वागत किया, बड़े धूमधाम से उनका वेलकम किए और अपने परिवार में और उनके लिए और विशेष तैयारियां करते हुए और उनका स्वागत करने के लिए जो काम करना था सब कुछ ठीक ठाक उनका रखा था। और प्रिय विश्वासियों, लेकिन आज के इस सुसमाचार के जो मूल सारांश यह है कि क्या क्रिस्तीय जीवन के लिए प्रार्थना की ज़रूरत होती है या भला कार्य या कर्म की ज़रूरत होती है। लेकिन प्रिय विश्वासियों, इस टॉपिक के ऊपर हम डिबेट तो नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिस्तीय जीवन के लिए दोनों ज़रूरी है। प्रार्थना भी ज़रूरी है और जितना प्रार्थना की ज़रूरत होती है उतना अच्छे कार्य, भले कार्य करना भी ज़रूरी है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन अक्सर हम ये सब मानते हैं और प्रार्थना ही क्रिस्तीय जीवन का आधार है और प्रार्थना ही हमें ईश्वर से जोड़ती है और प्रार्थना के द्वारा ही हम अनेक प्रकार के वरदानों को, कृपाओं को हम प्राप्त कर सकते हैं और प्रार्थना ही और हमारे क्रिस्तीय जीवन का स्रोत है। और कुछ लोग ये भी मानते हैं या हम सब मानते हैं, और ये प्रार्थना वह सेतु है, जो ब्रिज है, जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ती है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए प्रार्थना की इतना महत्व देते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त भी और रात में और एकांत जगह पे जाकर वहाँ प्रार्थना करते थे। पर्वत के ऊपर, पहाड़ियों के ऊपर जाकर वह प्रार्थना करते थे और अपने शिष्यों को कभी भी साथ में ले जाकर और प्रार्थना करने के लिए उनसे निवेदन करते थे। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और अनेक संत लोग और वो एकांत में जाकर और वो भी प्रार्थना करते थे। प्रार्थना के द्वारा आध्यात्मिक जीवन और आगे बढ़ता है और हमारा विश्वास बढ़ता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन आज के सुसमाचार के और ये दो व्यक्ति के बारे में हमने सुना। मार्ता, नोन फॉर हर हॉस्पिटैलिटी, और सेवा सत्कार के लिए बहुत प्रसिद्ध थी वो, और अपने घर आए हुए मेहमान की देखरेख करने के लिए, उन्हें स्वागत करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए उन्हें भरपूर कोशिश कर रही थी। अच्छे स्वाद बनाकर, स्वादिष्ट ये भोजन बनाकर उसको खिलाना चाहती थी। और इसलिए प्रभु यीशु को या घर आए मेहमान को किस तरह से उन्हें संतुष्ट करना चाहिए करके और अलग अलग व्यंजन बनाने में बहुत व्यस्त थी। लेकिन दूसरी तरफ मरिया प्रभु के चरण में बैठकर प्रभु की शिक्षा सुनने लगी, यानी प्रभु के सानिध्य में बैठकर, प्रभु के दरबार में बैठकर और ईश्वर के प्रभु यीशु के मुंह से निकलने वाली हर एक वाणी को ध्यान से वह सुनती थी, क्योंकि वह और आध्यात्मिक भोजन के लिए प्यासी थी और इसलिए आध्यात्मिक भोजन ग्रहण करना बड़े उचित है करके और वह प्रभु यीशु के चरण में बैठकर और प्रभु से हर एक शिक्षा को ध्यान से और सुनती थी, विश्वास के साथ उन्हें ग्रहण किया है।
जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि उन्हें मरिया को मालूम था कि प्रभु यीशु क्रिस्त के और मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द में शक्ति है, बल है, शिफा है, चंगाई है और रिश्ता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए बाइबल कई बार कहती है और ये स्तोत्र गीत में कहती हैं कि और ईश्वर के चरण में रहना, ईश्वर के मंदिर में रहना कितना रमणीय है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इतना ही नहीं, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 4 ये कहता है, मनुष्य रोटी से ही नहीं बल्कि ईश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से भी जीता है करके और बाइबल बताती है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये घड़ी भोजन के बिना हम रह सकते हैं, लेकिन ईश्वर की वाणी के बिना हम नहीं रह सकते हैं। और जिस प्रकार शरीर के लिए, शरीर के विकास उन्नति के लिए और भौतिक भोजन की ज़रूरत होती है, उसी तरह आध्यात्मिक जीवन में वृद्धि करने के लिए आध्यात्मिक भोजन और हमें बहुत ज़रूरी होती है। और इन बातों को अच्छी तरह से सोच समझ कर ही और मरिया ने और प्रभु यीशु के चरण में बैठकर और उनसे और सब कुछ शिक्षा ग्रहण करती रही। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इतना ही नहीं, और स्तोत्र गीत और 33 और 8 ये कहता है, और चख कर देखो, परख कर देखो प्रभु कितना भला है, और धन्य है वे जो प्रभु के शरण में जाते हैं। यानी ईश्वर के सानिध्य में सुकून मिल जाता है और हमारी सारी समस्या को समाधान मिल जाता है और परम शांति मिल जाती है। जब हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु में लीन हो जाते हैं तो हमारे सारे दुख संकट सब मिट जाता है, क्योंकि और प्रभु और अपने भक्त जनों को पुकार कर सुनते हैं। इसलिए बाइबल कहती है बार बार, संकट के समय और इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, प्रभु के चरण में जाए, प्रभु के सानिध्य में, प्रभु के मंदिर में जाओ और वहाँ और अपने आप को समर्पित करते हुए और प्रभु से और ये प्रार्थना करें, प्रभु आपके निवेदनों को पूरा करेंगे करके और हमें बतलाता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन जब मरिया प्रभु के चरणों में बैठकर ये सब बातें सुन रही थी, तब और मार्ता जरा सा जलन होने लगी, जलन करने लगी और प्रभु से कहते हैं, प्रभु उनको जल्दी भेजिए, मैं अकेला, मैं परेशान हूँ। लेकिन वो चुपचाप वहाँ बैठ के गप मारे करके और बोली होगी। लेकिन प्रभु यीशु ने सही उत्तर दिया, मार्ता मार्ता, और तुम बहुत सी बातों के विषय में और चिंतित और व्यस्त हो, लेकिन एक ही बात की आवश्यकता है। और मरिया ने एक उत्तम भाग चुन लिया और वह उससे नहीं लिया जाएगा करके प्रभु यीशु क्रिस्त एक सही उत्तर उन्हें प्रदान करते हैं। जी हाँ, प्रिय विश्वासियों, मार्ता के समान आप और मैं, हम भी ये दुनिया के हर काम में हम व्यस्त रहते हैं। ना जाने कितने काम, अपने काम में, धंधे में, बिजनेस में, जॉब में, और कभी कभी हम सोशल वर्क में या स्कूल में और अन्य जगह पे हम व्यस्त रहते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं, भौतिक रूप से हम व्यस्त रखते हैं, लेकिन हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। और ईश्वर के चरण में बैठकर और बाइबल का अध्ययन करने के लिए हमें पास वक्त नहीं है। और एंटरटेनमेंट में आप पूरा समय गवा देते हैं या अपने काम में और समय पूरा अभी बिता देते हैं, लेकिन ईश्वर के लिए हम समय नहीं निकाल पाते हैं। ईश्वर के चरण में जाने के लिए पास हमारे वक्त नहीं है। और इतवार के मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए और वहाँ जाकर प्रभु के पावन शरीर रक्त को ग्रहण करने के लिए भी हमारे पास कई बार वक्त नहीं है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम ये कहने लगते सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिलती है और उसमें ये काम, वो काम, घर का काम, बच्चों का काम करना करके, और कुछ बच्चे हम ट्यूशन के लिए जाना है, कोचिंग के लिए जाना करके गिरजाघर भी नहीं जाते हैं, ईश्वर के मंदिर नहीं जाना चाहते हैं। प्रिय विश्वासियों, आजकल अधिकतर हमें यह देखने को मिलता है और धीरे धीरे और हमारे चर्च में इतवार के मिसा में बहुत कम संख्या में लोग भाग ले रहे हैं। यानी मिसा के प्रति, ईश्वर के बलिदान के प्रति रुचि घटती जा रही है। बल्कि दूसरी तरफ दुनियादारी में व्यस्त रहते हैं। ना जाने हर एक छोटे बच्चे लेकर बड़े तक हर एक व्यक्ति और बहुत व्यस्त रहते हैं।
और कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मुझे कोचिंग के लिए जाना है, बिजनेस के लिए जाना है, नौकरी के लिए जाना है, मेहमान के लिए जाना है करके अनेक कार्यों में मार्ता जैसे हम व्यस्त हैं। लेकिन ईश्वर और इससे ज़्यादा हमसे आपसे यही चाहते हैं, हम ईश्वर के सानिध्य में आएँ, ईश्वर के चरण में आएँ, जहाँ सच्ची शांति मिलती है, जहाँ सुकून मिलता है, जहाँ हमें वरदान मिलता है और वहाँ जीवन में मिलता है। प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे संकट के मोचक बनकर हमारी मदद करने के लिए और हमेशा इंतज़ार करते हैं। लेकिन ईश्वर की ओर हम मुड़ते नहीं, ईश्वर के पास हम जाते नहीं। प्रिय विश्वासियों, अपने परिवार के कार्यों में व्यस्त रहते हैं और घर की प्रार्थना या पारिवारिक की प्रार्थना करने के लिए भी वक्त नहीं है, और पड़ोसी को बुलाकर एक साथ मिलकर मोहल्ले में प्रार्थना करने के लिए भी उनके पास वक्त नहीं है। इतने काम में बिजी रहते हैं। और सन्यासी से लोग भी अपने ये कुछ अच्छा कार्य करने में लगे रहते हैं। सिर्फ कार्य करने से, भला कार्य करने से हमें पुण्य मिल जाता है, हमने अपने मिशन कार्य को पूरा कर लिया करके हम सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। ईच एंड एवरीवन शुड बिकम अ मैन ऑफ प्रेयर, अ वुमन ऑफ प्रेयर। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, हम में से हर एक व्यक्ति एक प्रार्थना वॉरियर और सिपाही बनना चाहिए, और यही ईश्वर चाहता है। तो आइए, और क्रिस्तीय जीवन के लिए ना सिर्फ प्रार्थना बल्कि अच्छे भले कार्य भी करना है, दोनों चाहिए। और इसलिए आज प्रभु से एक आशीष मांगे और कृपा मांगे, ताकि हम भी अपने दैनिक जीवन में, पारिवारिक के जीवन में भले कार्य भी करेंगे, अच्छे कार्य भी करेंगे, साथ साथ प्रार्थना के लिए, ईश्वर को वचन को अध्ययन करने के लिए समय निकालेंगे। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, एक बार मदर तेरेसा से एक व्यक्ति ने पूछा, मदर जी आप इतने सारे लोगों की सेवा करते हैं जो मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन असंभव कार्य को भी आप बड़ी अच्छी तरह से और सरलता से आप कर लेते हैं, लेकिन इसका शक्ति कहाँ से मिलती है, आपकी ताकत कहाँ से मिलती है? मदर तेरेसा ने कहा, परम प्रसाद के सामने मैं 1 घंटा आराधना में भाग लेती हूँ, और परम प्रसाद में मेरे मुक्ति दाता जीवन दाता को मैं देखकर और उनके सामने नतमस्त होकर मैं प्रार्थना करती हूँ। जो शक्ति, जो बल और ताकत, ऊर्जा परम प्रसाद से मुझे मिलता है, वो 1 घंटा की जो शक्ति और मुझे और लोगों के बीच में जाकर 4 घंटे का काम करने का ताकत मुझे देता करके उसने कहा। प्रिय विश्वासियों, हम भी और इससे सीखे, ईश्वर के सामने, ईश्वर के सानिध्य में, ईश्वर की और उपस्थिति में जितना समय बिताएंगे उतना ज़्यादा आप अच्छे कार्य कर सकेंगे, भला कार्य कर सकेंगे, और ईश्वर की कृपा, आशीष और बरकत आपके परिवार में मिलेगा, परिवार को मिलेगा, आपकी कम्युनिटी में मिलेगा, आपके व्यक्तिगत जीवन में मिलेगा। तो आइए इसके लिए हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। आज और कल कभी ना बदलने वाला परमेश्वर तू ही है प्रभु। हमारे सारे निवेदनों को स्वीकार करने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, और हमें अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए धन्यवाद देते हैं। हमें एक नया सप्ताह देने के लिए भी हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। पिछले 1 सप्ताह से आपने हमारे हर बुराई से हमें बचा रखा है, हर शैतान की शक्तियों से और दूर रखा है, संभाल के रखा है, और हमारे परिवार में और जो भी बीमार थे उन सबको अपनी चंगाई के हाथ रख उन्हें चंगाई प्रदान किया है, जिसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज एक नया सप्ताह प्रारंभ कर रहे हैं, और ये सप्ताह आपके द्वारा दिया गया एक वरदान है। हमें एक और दिन और एक और सप्ताह जीने के लिए आपने हमें एक वरदान दिया है, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज हमारे सारे बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, अच्छी पढ़ाई करने के लिए उन्हें ज्ञान, विवेक, स्मरण शक्ति उन्हें दिला दे, और परिवार में सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करे प्रभु। जो नाना प्रकार की बीमारियों से लंबे समय से पीड़ित है प्रभु, और यहोवा रब्बा चंगा करने वाला परमेश्वर, उनके ऊपर अपने हाथ फेर और उन्हें भी चंगाई उन्हें प्रदान करे। हमारे देश में और हमारे देश के, हमारे गांव के, हमारे मोहल्ले में हमेशा शांति बनाए रखने के लिए कृपा प्रदान करे, ताकि हम सब
और एक ही पिता परमेश्वर के पुत्र पुत्रियाँ बन सके। और साथ प्रभु हमें यह भी वरदान दे ताकि हम ईश्वर के वचन को सुने, ईश्वर के वचन का अध्ययन करें, पारिवारिक की प्रार्थना कर सकें, जिसके द्वारा हम आपसे आध्यात्मिक रूप से जुड़े रह सकें। यही प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन।